एक बीवी नहीं संभाली जाती, आप तो दो दो बीवियां इर्द गिर्द लेकर बैठे हुए हैं, कैसे मैनेज कर लेते हैं? वो तीसरी चौथी भी करने के लिए तैयार है। नहीं, उनसे भी जानते हैं। नहीं जी, अस्तगफिरुल्लाह, दो पे ही ब्रेक है, तो बस जी जो नसीब में हो वो तो होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ। बहुत खुश हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, और ऊपर से ईद की खुशियां भी हैं, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, आप भी कुछ समझें। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपके इर्द गिर्द। माजिद साहब से पूछ रहे कि ये जो माइक मेरे हाथ में, इसके डर से तो नहीं कह रहे? बहुत नहीं बहुत खुश हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं होती है कि वो एक के बाद आगे बढ़े, बढ़ना चाहिए या रुक जाना चाहिए? दो के बाद ही? नहीं, मैं तो दो पे रुक गया हूँ। आप माशाल्लाह, चूंकि मुझे जॉब के मसाइल हैं, दूसरे मसले मसाइल काफ़ी हैं, आप माशाल्लाह एक जर्नलिस्ट हैं, आपको कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं हमें तो माफ़ी दे दें। अच्छा जी, ईद का रोज और खाने में मीठा तो बना होगा? जी बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों बीवियों में से किसका बना खाया? अभी खाना है जी, अभी खाया नहीं है, चूंकि अभी इस घर में है, इस घर में भी इसके हाथ का बना हुआ है। ठीक है, उधर जाएंगे, वहाँ इसके हाथ का बना होगा। अच्छा, अभी हम मौजूद हैं पहली बीवी के घर पर। जी जी जी। अभी हम मैडम नरगिस के घर भी जाएंगे, आप साथ जाएंगे जी। तो मीठे में बना क्या वैसे? मीठे में सवैयां बनी है। मीठे में सवैयां बनी है, आपने खुद बनाई है? जी जी मैंने खुद बनाई है। तो इनकी ये फेवरेट डिश है सवैयां में, स्वीट में? हाँ जी बिल्कुल, शौक से खाते हैं। सब ईद पे होती है सवैयां, और ये शौक से खाते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो अभी तक खाया नहीं, लगता मजे का नहीं बना। नहीं, आपका इंतजार था कि आप आएंगे तो आपके साथ। तो मंगवाए ना साथ, हम खाते भी हैं। जी बिल्कुल खाते हैं। ईद मिली आपको? जी जी बिल्कुल। कितनी मिली ईद? बहुत सारी मिली है, ड्रेस मिला है, और मतलब ईद का जो चीजें होती हैं, ड्रेस, शूज, जितनी भी, और उसके अलावा ये तो बात है ना, कैश में क्या मिला? हाँ जी, गिफ्ट क्या मिला वो बताएं। कैश मिला। कैश बताएं। अच्छा बताना जरूरी है? बस मिला है कैश। एसएचओ साहब ने कितना कैश दिया आपको? इस तरह औरत से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए ना, इस तरह औरत से ये भी नहीं पूछना चाहिए कि उसके हस्बैंड ने उसको ईदी कितनी दी या पॉकेट मनी कितनी दी। आपको लगता है बिल्कुल नहीं मिली? अल्हम्दुलिल्लाह माजिद में एक खूबी है, दोनों बीवियों को बराबर रखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। अगर उनको 10,000 मिलेगा तो मुझे भी 10,000 ही मिलेगा, और अगर उनको 20 मिलेगा तो मुझे भी 20 ही मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये पैसे जो है वो करोड़ों से कम नहीं है, क्योंकि मर्द की कमाई में अल्लाह की जात में बरकत है। बिल्कुल ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत खुश रखा हुआ है दोनों को, अल्लाह का बड़ा एहसान है। माशाल्लाह आप खुशी रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप नजर न लगा जाना। नहीं मैं नजर उतारने आया हूँ। ईद मांगनी पड़ती है वैसे, चाहे 10,000 मिले, 20,000 मिले या कुछ भी? नहीं, मांगनी नहीं, कभी भी नहीं मांगनी पड़ी। नहीं मांगनी पड़ी। और हमेशा इस तरह हुआ है कि छीननी पड़ी है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी पर्चा दे देते हैं फिर जब कोई छीनता है। स्नैचिंग हो रही है आपके साथ? जरूरत होती, पता होता है कि इस चीज की जरूरत है, तो वो कोशिश होती है कि इनके क्या। आपने फिर 2 पॉकेट लगाई होंगी? जी बिल्कुल, 10,000 इधर, 10,000 जी बिल्कुल दो। अभी देना है, मैं देखना दे चुका हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह माजिद ऐसे है कि कभी भी कोई चीज इनको बतानी नहीं पड़ी। नहीं ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे है माशाल्लाह, इतना काम करने के बावजूद इनको ये भी पता होता है कि किचन में किस चीज की कमी है इस वक्त। इनको सारा पता होता है माशाल्लाह, और दोनों घरों का। तो ईद का सामान सर आप खुद लेकर आए? नहीं जी, खुद लाने का तो टाइम नहीं होता, अपने कपड़े भी लाने का। मेरा छोटा भाई है, वही सारा मैनेज करता है, तो उसकी मेहरबानी है, अपने कीमती टाइम में से टाइम निकालता, और जो सारे मेरे मसले इजाफी चार्ज है उनके पास। इनकी तो 2 में एक बात। बेटियां भी मौजूद है माजिद बशीर साहब की, उनसे भी बात करते हैं। ईद मुबारक बेटा। खैर मुबारक आपको भी, बहुत ज्यादा ईद मुबारक। इरहा। खैर मुबारक। क्या नाम है? इरहा। इरहा क्या मतलब है इरहा का? अल्लाह ताला का गाय, अल्लाह ताला की गाय गिफ्ट, गॉड गिफ्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ईदी मिली? जी। कितनी? बहुत ज्यादा मिली है। झूठ नहीं बोलना, सच सच बोलना। मिली है। देख तो नहीं रहे आप अपनी बेटी? आपका क्या नाम है? नबीहा। नबीहा। नबीहा आपको कितनी ईदी मिली? जितनी पापा देते ले लो। जितनी पापा देते उतनी ले लेते हैं, फर्मा बरदार बेटा है ना। तो ये सूट आपने बड़ा प्यारा पहना हुआ है। थैंक यू। ये किसने लेके दिया? पापा ने। मामा की चॉइस नहीं आई? नहीं, पापा ने भी लेकर दिया, मामा की चॉइस है, पर पापा मामा ने दोनों ने लेकर दिया। मामा पापा दोनों ने लेके दिया। आपने क्या लेके दिया जी नरगिस जी? मुझे ईदी आई। क्या लेके दिया? उन्होंने मुझे एक ड्रेस लेकर दिया था। ड्रेस लेके दिया है?
सबके एक जैसे हैं, बताओ। हाँ, येलो कलर का है और मैंने देखा था, बहुत प्यारा है। मैडम आप ईद कैसे गुजारती हैं और ईद पर खाने का क्या क्या एहतमाम किया जाता है? सबसे पहले तो स्वीट डिश होती है सेवइयाँ, फिर उसके बाद दोपहर का खाना, उसमें काफ़ी चीज़ें, राइस होते हैं, फ्राइड चीज़ें होती हैं, सालन होता है, सारे मिलके इकट्ठे खाना खाते हैं, क्योंकि माजिद की ड्यूटी होती है, ये जब आते हैं ड्यूटी से तो फिर उसके बाद सारे मिलके इकट्ठा खाना खाते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, फरमाइश करके बनवाते हैं या खुद ही बेगमात बना देती हैं जो पसंद हो आपको? मैं जी खाने में जो मिल जाए वो खा लेता हूँ। मतलब उस खाने में मेरा कोई इस तरह की डिमांड्स और ऐसा नहीं होता। इवन के 3-3, 4-4 दिन का पड़ा हुआ खाना भी खा लेता हूँ। 3-3, 4-4 दिनों का बना खाना? जी बिल्कुल, वो भी खा लेता हूँ। डर के एक खाते दिन हो? पहले नहीं, ये इनकी शुरू से आदत है। अच्छा, शुरू और से मैं कहती हूँ कि ये बहुत अच्छी, कभी इन्होंने नुक्स नहीं निकाला खाने में। कभी इन्होंने सम टाइम ऐसे होता था कि अगर रात को लेट आए हैं तो इन्होंने मुझे कहना कि तुम ताज़ी रोटी नहीं, दोपहर की कोई रोटी बची हुई है तो वो ला के दे दो। ये इनकी बहुत अच्छी, और मैं हर जगह ये चीज़ तारीफ करती हूँ कि आज तक इन्होंने जो है इस मामले में कभी भी नहीं तंग किया। माजिद भाई, शादियों और नौकरी के अलावा और क्या क्या शौक पार रखे? देखिए जी, नौकरी से बड़ा मुश्किल थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो पेट्स का शौक है, मैंने पेट्स रखे हुए हैं। जबरदस्त। इसके अलावा अगर कोई टाइम मिल जाए तो दोस्तों से मिल ले, तो इसी को गनीमत समझा जाता है। दोस्तों से मिल लेते हैं? जी। बेगमात इजाजत दे देती हैं? बिल्कुल जी, बेगमात इजाजत देती। बेगमात को इसमें क्या मसला जी? माजिद को इजाजत की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, मैडम आप इजाजत दे देती हैं माजिद भाई को? वो जैसे उन्होंने कहा कि माजिद को इजाजत की जरूरत नहीं। इजाजत की जरूरत इधर से भी? माजिद सिर्फ बाहरी सख्त मिजाज नहीं है, घर में भी जिन बातों पे सख्ती करनी चाहिए उन बातों पे सख्त मिजाज ही है। मैडम आपकी ईद कैसे गुजरती है? मेरी 4 दिन मसरूफियत में गुजर जाता है खाना बनाने में, या दोस्तों अहबाब से, रिश्तेदारों से भी? देखिए, हम लोग नॉर्मली तो ऐसा होता है, क्योंकि मेरा सैलून भी है, नरगिस ब्यूटी हेयर एंड स्किन केयर, इलामा इकबाल टाउन में। ठीक है। तो चांद रात तो आपको पता है सारी रात खुला रहता है सैलून, लेकिन इस दफा ऐसा हुआ लॉकडाउन की वजह से तो सैलून्स पहले ही बंद हो गए, तो थोड़ा इजी था। तो नींद ज़रा टाइम से पूरी हो गई, तो सुबह जल्दी उठे, तो जैसे हम लोगों ने मिलके जैसे सबने घर में खाना वाना बनाया, और वही माजिद की तो जो आपको पता है ड्यूटी होती है सुबह मॉर्निंग में ईद की नमाज की, तो उसके बाद आते हैं, फिर खाना वाना सब इकट्ठे खाते हैं, और इसी तरह गुजर जाता है टाइम। और गपशप में पता ही नहीं चलता। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, बड़ा प्यार देते हैं, बहुत मान देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। और आज आप उनकी पहली बीवी के घर पर तशरीफ लाई हैं, ईद का दिन अपनों के साथ मना रही हैं? मैं आज नहीं तशरीफ लाई, मेरा जिस दिन निकाह हुआ था मुझे उसी दिन माजिद ले आए थे, और मैं उसी दिन इस घर में आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह माजिद ने शादी की, और उसी दिन मुझे इंट्रोड्यूस भी करवाया सबसे, और सीधा घर ही लेकर आए, और इनकी वालदा ने मुझे बहुत प्यार किया, और मुझे सलामी भी दी माशाल्लाह, और गोल्ड भी दिया माशाल्लाह। पिछली ईदें आपकी कनाडा में गुजरी हैं, जी। आज जी पाकिस्तान में ईद जी। मना रही हैं, तो कैसा लग रहा है? आपके हस्बैंड भी साथ हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बच्चे दूर हैं, जाहिर भी है। दूर बस मेरे साथ तो ऐसे ही है, अगर मैं बच्चों के साथ हूँ तो माजिद दूर होते हैं, और अगर माजिद के साथ हूँ तो बच्चे दूर होते हैं। डेफिनेटली बच्चे हैं, मैं उनको मिस तो करती हूँ। उठते ही सबसे पहले कॉल भी उन्हीं को की, क्योंकि वहाँ शाम थी और यहाँ ईद का दिन था, तो वो मिस करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा, और मैं उनको मिस करती हूँ, क्योंकि मैं दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, और ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब करे। ये भी मेरी बेटियाँ हैं माशाल्लाह, और मैं जब भी किसी को बताती हूँ, ये नहीं कहती कि मेरा एक बेटा या एक बेटी है, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी 5 बेटियाँ हैं, बल्कि 5 नहीं 6 बेटियाँ हैं, क्योंकि मेरी बड़ी नंद की भी एक बेटी है, वो भी हमारी बेटी है, और एक मेरा बेटा माशाल्लाह, और 2 मेरे छोटे बेटे हैं जो बहुत शरारती हैं, जिनका नाम है अब्दुल्ला और मोहम्मद, जो कि हाशिर के हैं बेटे दोनों, बहुत तेज है माशाल्लाह। शोबिस इंडस्ट्री में खुद को मनवाने वाली नरगिस जी किससे मुतासिर थी? इनसे तभी तो इनके पहलू में बैठे हैं। नहीं, ये तो एक महकमे से वाबस्ता थे, आप फील्ड की बात करें मेरे साथ। इनसे तो बहुत सारे लोग मुतासिर, मैं भी बड़ा मुतासिर हूँ कि 2 बेगमात रखी हुई हैं और वो भी खुश रह रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आप क्या पूछना, मैं असल में बिजी भी बहुत हूँ ना, बस इतना टाइम नहीं होता मैं तो। और दूसरा ये कि माजिद जरा कमांडिंग वो है ना, बड़े
दोनों बीवियों को सही रखना आता है इनको। नहीं वो तो बात ठीक है, मगर मुतासिर किससे थी आप? नरगिस जी किससे मुतासिर थी? किस हवाले से आप पूछना चाहते हैं? आपका आइडियलाइज कौन था? शोबिस के हवाले से। नहीं, शोबिस के हवाले से, अदाकारी किसी की पसंद हो टीवी में? सीनियर्स में से जैसे नदीम साहब और सुल्तान राही साहब मुझे इसलिए बहुत अच्छे लगते थे कि बहुत डाउन टू अर्थ थे, और इतना अरूज होने के बावजूद आप उनको अगर कहते थे कि आपकी फिल्म बहुत सुपर हिट गई है तो उनका जवाब होता था अल्लाह खैर अल्लाह खैर अल्लाह खैर। और मुझे मैं उनको देखती थी, मुझे लगता था सुपरस्टार्स ऐसे भी होते हैं कि इतने डाउन टू अर्थ। और नदीम साहब बहुत अच्छे थे, और पुरानी एक्ट्रेसेस में से बाबरा शरीफ, उन जैसा मुकाम किसी ने नहीं हासिल किया। बाकी शोबिस की दुनिया को खैर बात कह दिया, आखिर इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो बड़े मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत अच्छा फैसला किया, बड़ा, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा लेट किया है। मुझे थोड़ा लेट मिले हैं माजिद। वो कहते हैं ना, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। तो माजिद कभी 10 साल पहले आ जाते तो शायद मैं 10 साल पहले छोड़ देती। अच्छा, बड़ा प्यार है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। मगर ये दो बीवियों में से किसकी लाठी की जद में आते हैं? मुश्किल। देखिए जी, लाठी तो दोनों की नहीं, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हर जायज़ ख्वाहिश और उनकी मोहब्बत एहतराम वो बराबर का है, लेकिन लाठी वाली बात नहीं है। लाठी वाली बात नहीं है, लाठी वाली आपको इज्जत में आ जाते हैं दोनों की। चलें आप। भाभी, अगर खाना माजिद भाई को पसंद नहीं आता तो नखरा करने की गुंजाइश होती है? कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि आप नखरा भी नहीं करते? ऐसा कभी नहीं हुआ। इतना अच्छा है वो, फिर नहीं, ये नहीं मुझे पता कि अच्छा बनाया कि नहीं, लेकिन इनकी आदत नहीं है नुक्स निकालना। खाना बहुत अच्छा।